हाय गाइस, वेलकम बैक टू रुचि's एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का इंग्लिश का द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का पार्ट नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3 है ओके। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्प्लिट इट केयरफुली बैक इनटू इट एनवलप। ओके, तो मैंने उसको लेटर को दोबारा मोड़ा उसको और वापस उसको एनवलप में डाल दिया। आई केप्ट अवे ऑल नाइट, मैं पूरी रात जगा रहा। By morning, I knew what I had to do. अगली मॉर्निंग मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना चाहिए। I drove into bread pot. ओके, मैं ब्रेड पॉट पे गया। Just a few meals away. थोड़े मील दूर है बस। I asked a boy walking his dog where copper beaches was. मैं एक आदमी जो जा रहा था, मैंने एक आदमी जो जा रहा था, चलते चलते जा रहा था अपने, उससे पूछा कि यहाँ पे कॉपर बीचेस कहाँ थे। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट ए बर्नड आउट शेल। हाउस नंबर 12 था, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं था पर एक बर्नड आउट, एक डिस्ट्रॉयड फायर जहाँ हुआ था वो बारे में पूछा था। ओके, The roof gaping, the window boarded up. रूफ जो हो गई थी उसकी गैपिंग हो गई थी और जो विंडोज़ थी वो बोर्ड अप हो गई थी। ओके, आई नॉक्ड एट ऑल द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द whereabouts of Mrs. Macpherson. Yes, said the old man. एक आदमी बोला, मतलब जब वो पूछा, राइटर ने पूछा कि मिसेस मैकफर्सन को जानते हैं आप, तो वो कहता है हाँ। एक बूढ़े आदमी कहता है जो स्लीपर पहन रखा होता है, ही न्यू हर वेल, वो बहुत अच्छे से जानता था उसको। ए लवली ओल्ड लेडी, एक बहुत प्यारी ओल्ड लेडी। ओके, ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा कि ए बिट मिडल हेडेड बट एट हर एज शी वॉज एंटाइल्ड टू बी। मिडल हेडेड है और वो एजेस में भी ठीक है। वॉज नॉट शी, वो कौन है, वो पर नहीं थी। 101 years old, वो 101 years old की है, लेकिन वो बहुत क्यूट दिखती है, वो बहुत एज में लगती नहीं है कि इतने की है, बट वो 101 years की है। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, वो घर में थी जब वो फायर जब उसमें आग पकड़ ली थी। तो no one really knew how the fire and started, but it could be well have been candles. पर वहाँ पे आग लगी थी तो बहुत सारे कैंडल्स। शी यूज्ड कैंडल्स rather than इलेक्ट्रिसिटी के लिए उसने कैंडल्स यूज़ किए थे, बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो जानती थी कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत एक्सपेंसिव होती है। द फायर मैन हैड कॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, जो फायरमैन था वो कुछ ही देर में वहाँ पे आ गया था। शी वॉज इन नर्सिंग होम नाउ, वो एक नर्सिंग होम में है अभी। ही टोल्ड मी, वो बूढ़ा आदमी मुझसे कहता है राइटर से। ओके, बर्लिंगटन हाउस वो हॉस्पिटल का नाम था, नर्सिंग होम का। ऑन द डॉर्चेस्टर रोड, ओके, डॉर्चेस्टर रोड पे है वो। ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन के साइड पे है। ओके, कंपैरिजन चेक है। वाई डिड द अदर गो टू ब्रेड पॉट, किस लिए गया था ब्रेड पॉट पे वो? मिसेस मैकफर्सन को खोजने, टू फाउंड मिसेस मैकफर्सन। ओके, हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकफर्सन नाउ, वो कितने एज की है? 101 की। ओके, वेयर वॉज शी, वो एक नर्सिंग होम में है ना,
तो यहाँ पे आंसर लिखा भी है। नर्सिंग होम में, कौन से नर्सिंग होम में थी? बर्लिंगटन हाउस में। ओके, बर्लिंगटन हाउस में। शी इज़ इन ए नर्सिंग होम। ओके, आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजली इनफ। मैंने नर्सिंग होम में खूब उनको खोजा, बहुत खोजा। देयर वर पेपर चेन्स, उधर बहुत सारी पेपर चेन्स थी। अप इन द हॉलवे एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर। वहाँ पे एक साइड में क्रिसमस ट्री खड़ा था, इन द कॉर्नर। ओके, विद ए लॉपसाइडेड एंजल ऑन टॉप, उसके ऊपर एक लॉपसाइडेड एंजल लगी हुई थी। आई सेड आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट। तो वो बोलता है कि मेरा एक दोस्त है जो मिसेस मैकफर्सन के लिए क्रिसमस प्रेजेंट लाया है। आई कुड सी दो इनटू द डाइनिंग रूम, मैं देखा डाइनिंग रूम में। वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग, वहाँ पे सब एक पेपर हैट पहन रखे थे। एक आदमी एक पेपर हैट पहन रखा था और गा रहा था। द मैट्रन हैज़ ए हैट, मैट्रन के पास एक हैट थी। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, वो मेरे को देखने के लिए बहुत खुश थी। शी इवन ऑफर्ड मी ए मिन्स पाई, उन्होंने मुझे एक मिन्स पाई ऑफर किया। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, वो मेरे को कॉरिडोर में ले गई और बोली मिस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी, वो मेरे से बोली मिसेस मैकफर्सन हमारे साथ इनमें से नहीं है। शी इज़ रेथर कन्फ्यूज्ड, अब वो कन्फ्यूज हो गया। टुडे सो वी बॉथ इज़ द बेस्ट, शी हैड ए गुड रेस्ट, शी हैज़ नो फैमिली, यू नो वन विजिट्स, उनकी तो कोई फैमिली नहीं है तो कौन आएगा उनसे मिलने। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू, तो वो आपसे मिलने के लिए प्लीज कर रही है। ओके, शी टुक मी इनटू ए कंसर्वेटरी विद wicker chairs and potted plants all around and left me, वो देखती है इधर उधर, फिर देखते विकर चेयर्स पे पॉटेड प्लांट के आगे कोई बैठा है। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, एक ओल्ड लेडी बैठी होती है व्हील चेयर पर। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, वो अपने हाथ लैप में फोल्डेड की होती है। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू ए wispy bun. She was gazing out at the garden. Hello, I said. मैं उसको लेके गया गार्डन में, उसमें फिर मैंने बोला कि हेलो। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली, हैप्पी क्रिसमस कॉनी, तो वो मेरे को देखती है तो कहती है हैप्पी क्रिसमस कॉनी। ओके, आई वेंट ऑन, मैंने ये कहा था, कहना चाहता था। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर, मैं ये कहना चाहता कि मैंने ये खोजा है, ये मेरे ख्याल से तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, जब मैं बात कर रहा था तो वो मेरे फेस पे से हट ही नहीं रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने वो टिन बॉक्स हटाया और वो उसको दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लाइट, वो क्या मोमेंट था उसके लिए। अप विद रिकॉग्नाइजेशन एंड हर फेस बिकम सफिस्ड विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, वो एकदम खुश हो गई वो देखते ही। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डक्स, about how he had found it, but I don't think she was listening. मैं
मैंने उसको समझाया कि ये कहाँ से मुझे बॉक्स मिला, कहाँ से मैंने ये खोजा, बट फिर मैंने सोचा कि शायद मेरी बातें नहीं सुन सकती। फॉर ए वाइल शी हैड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर tenderly with her फिंगर्स टिप्स। वो जब अपने वो लेटर को स्ट्रोक्ड की अपने फिंगर्स टिप से। ओके, सडनली शी रिचेस्ड आउट टू एंड टुक माई हैंड। अचानक से वो मेरे हैंड पे देखने लग गई। हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स। वो रोने लगी, उसकी आंखें आंसू से भर आई। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सैड। तुम्हें पता है कि जो घर आया हो वो क्रिसमस डियर सेट का है, उसने कहा। एंड हर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और तुम क्या जानते हो कि तुम मेरे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट हो गिफ्ट वर्ल्ड में। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। आओ पास में आओ, इधर बैठ जाओ मेरे पास। सिट डाउन जिम्स के डियर। I sat down beside her and she kissed my cheek. उसने मेरे को किस किया गालों पे। I read your letter so often जिम every day. मैं आपका ये लेटर जिम का एवरीडे पढ़ता था। I wanted to hear your voice in my head. मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहता था, अपने इस दिमाग में मैंने सोच लिया था। It always made me feel you were with me. मैंने always feel किया था कि आप मेरे साथ हो। And now you are. और अब हो। Now you are back. You can read it to yourself. अब अगर आ गई हो तो अब आप इसको अपनी तरफ से पढ़ो। Would you do that for me, dear Jim dear? Would you do? अब मुझे जिम डियर क्यों बोले? ओके, आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस अगेन। मैं एक बार और आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। आई हैड लव दैट सो मच। मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड देन परहैप्स वेल हैव सम टी। आपको शायद थोड़ी चाय चाहिए। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा केक बनाया है। मैर्जी पैन ऑल अराउंड। पूरा मैर्जी पैन का था। आई नो हाउ मच यू लव मैर्जी पैन। मैर्जी पैन तुमको कितना पसंद है मैं जानती हूँ। माइकल मोरपेर्गो, मतलब ये कहानी जिसने लिखी थी, जो राइटर था ये, जिसने जिम मैकफर्सन की लेटर कॉनी तक पहुंचाया था, वो था माइकल मोरपेर्गो। ओके, और कंपैरिजन चेक कर पढ़ते हैं। वो डिड कॉनी मैकफर्सन थिंक्स हर विजिटर वॉज जिम्स डियर। इसका आंसर होगा जिम्स डियर। विच सेंटेंसेज इन द टेक्स्ट शो that the visitors did not try to hide his identity? कौन से सेंटेंस से विजिटर्स ने हाइड करने की आइडेंटिटी नहीं बनाई थी? ओके, इसका आंसर आप खुद से कीजिए। ओके, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और हमारे पढ़ाई करने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स डालेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।